अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? ख़ुद सोचते रहेंगे तो हज़ारों चीज़ें दिमाग में आएँगी लेकिन पता नहीं चलेगा। तो क्यों ना डायरेक्टली हम उन सवालों की तरफ चलें जो नबी और रसूलों के ज़रिए साबित हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ताला से पूछा और अल्लाह ताला ने बताया 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली क्या, हज़रत अल्लाह ताला से पूछा कि अगर आपका भी कोई अल्लाह ताला होता तो आप उनसे क्या माँगते? अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। फरमाते मैं उनसे सेहत माँगता, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेहत हो गई। दूसरी चीज़, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया की जितनी भी ज़मीन के ऊपर जितनी क्रीचर्स हैं उन सब के ऊपर हुकूमत दी थी, ज़बरदस्त बादशाह जो आज तक और किसी को भी नहीं मिले। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला से कहा कि सारा कुछ तो मुझे दे रखा है, मुझे रिस्क की बांटने की और देने की मखलूक को आपने नहीं दी, तो मेरी बादशाहत अधूरी सी है, तो आप मुझे ये वाली चीज़ भी दें कि रिस्क का जो कंट्रोल हो वो भी मेरे पास हो। अल्लाह ताला ने फरमाया नो, रिस्क वाली बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, अब लाडले होते हैं रसूल नबी जितने भी अल्लाह ताला की बड़ी लाडली मखलूक है, तो उनकी इस तरह बातचीत चलती है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भई, ये वाली बादशाहत कुछ अधूरी आप मुझे रिस्क वाला भी सिलसिला दें, क्योंकि इन सारे लोगों के ऊपर ज़ाहिर है मैं रूल करता हूँ, हुक्म चलाता हूँ, जिन्नात मेरा हुक्म मानते हैं, खाना मैं इनको देता नहीं, तो वो आप ये रिस्क वाला भी दें। खैर वो थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद अल्लाह ताला ने कहा अच्छा चलो एक दिन के लिए देता हूँ, जाओ जाकर ट्राई कर लो। अब वो सारा दिन पकाते पकूते रहे खाना, तो एक मछली ने वो खाने शाने वो बनते रहे, वो जिनों की ड्यूटी लगी हुई बेचारों की। बहरहाल हुआ एंड पे ये कि एक मछली ने आके रोला डाल दिया, मुझे भूख लग रही, खाना दें। ये वाक़या काफ़ी मशहूर है। एनीवे वो आई और वो जितना कुछ बना था सारा खा पी के निकल गई, भूख उसकी फिर ना मिटी। तो ऑब्वियसली हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को ये ड्यूटी वापस देनी पड़ी। तो मीनिंग देयर बाय इन 2 मिसालों से हमें समझ आई कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें दुनिया में है कि एक सेहत हो गई, एक रिस्क हो गया, कि बेसिकली और कुछ भी ना हो, गुज़ारा हो जाता बंदा, लेकिन अगर उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है तो उसका गुज़ारा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी अपने मुग़ल एम्पायर की तरफ के मुसलमानों की बहुत बड़ी हुकूमत थी, 325 साल तक मुग़ल एम्पायर यहाँ पे रहा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए और इनको चीज़ आखिर सब कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ थी जो बड़ी इनको ज़बरदस्त लगी, और आज तक जो हमारी ये डिविजन्स हुई, इतने सारे झगड़े जो हैं वो भी अभी तक चल रहे हैं। मसला ये था कि सब कॉन्टिनेंट की ये जो ज़मीन है इस पे फूड बड़ी ज़बरदस्त उगती है, बहुत मज़ेदार किस्म की। जो टेस्ट यहाँ पर है, जो इनके मसालों का टेस्ट है वो कहीं नहीं है। और जो फ़ातह कौमें होती हैं उनको बेस्ट चीज़ चाहिए होती है कि ये हमें दें। तो हुआ क्या जनाब, रौला असल में सारा ये था कि यहाँ की बेस्ट फूड और बाकी वो हीरे जवाहरात और सोने, ये वो सारी चीज़ें तो थी ही, वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो जब कोई बंदा मुल्क फ़तह करता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ले जाता है, लेकिन बेसिकली क्या चाहिए होता है कि इस ज़मीन की बेस्ट फूड हमें चाहिए। हम फ़ातह लोग हैं, हमने कॉन्कर किया हुआ इसको। और आज तक होता क्या है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इधर उधर कश्मीर जो भी है, हम लोग ये समझते हैं, हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि सबसे बेस्ट फ्रूट, सबसे बेस्ट जो ईटिंग अनाज है हमारा, सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है और बदले में एक कागज़ छाप के ज़ाहिर दिया जाता है, किसी पर पाउंड लिख दिया, किसी पर डॉलर लिख दिया। तो हम लोग एक्सचेंज क्या करते हैं, मुझे इतना अंदाज़ा है कि जितना भी बेस्ट फूड सब कॉन्टिनेंट में पैदा होता है, बेस्ट फ्रूट पैदा होता है, वो यहाँ की आवाम को नहीं मिलता, वो किसी कॉन्कर्ड कौम के पास जाता है और बदले में वहाँ से कागज़ लिया जाता है। तो बहरहाल ये तो होता है दुनिया में, ये तो पॉलिटिकल गेम्स हैं, होता है सारा कुछ, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें अल्लाह ताला की नज़र में कौन सी हैं। एक सेहत और दूसरी फूड। अल्लाह ताला हमें भी अच्छी सेहत, अच्छी फूड अता फ़रमाए। आमीन।